नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी एनाटमी। आज हम लोग फीटल सर्कुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस या एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग फीटस जो एम्ब्रियो के बाद की कंडीशंस होती है उसको हम लोग डेवलपिंग फीटस कहते हैं। उसका जो टोटल न्यूट्रिशन होता है वो इसका मतलब कि वो टोटल डिपेंडेंट होता है मदर पे। तो जैसा कि देखते हैं कि मदर में वो कौन सा माध्यम है जिसके थ्रू डेवलप होता है फीटस या उसका एम्ब्रियो ग्रोथ होता है, तो वो है प्लेसेंटा। कहीं ना कहीं जो फीटस, डेवलपिंग फीटस और मदर का आपस में कनेक्शन होता है वाया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू होते हुए प्लेसेंटा जो दोनों का माध्यम होता है, दोनों का अटैचमेंट से। जैसा कि जानते हैं जो प्लेसेंटा होता है वो मदर के यूट्राइन कैविटी में होता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, और उसी प्लेसेंटा के थ्रू कहीं ना कहीं अम्बिलिकल कार्ड होती है। अम्बिलिकल कार्ड में अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन होती है जो कि डेवलपिंग फीटस के हार्ट में जाती है या उसके ब्लड का सर्कुलेशन करती है। मीन्स जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको देगी और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको रिटर्न करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये टोटली जो डेवलपिंग फीटस होता है मदर पे डिपेंडेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं कि यहाँ पर देख रहे होंगे ये मदर का प्लेसेंटा है। ये जो पूरी घटना है ये कहीं ना कहीं कहाँ पर हो रही है, मदर के यूट्रस में हो रही है। ये प्लेसेंटा मदर के यूट्रस यूट्राइन कैविटी में वॉल में बना हुआ है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से यहाँ पर जो होता है अम्बिलिकल, एक तरह से अम्बिलिकल कार्ड होता है। अम्बिलिकल कार्ड से एक अम्बिलिकल आर्टरी, दो अम्बिलिकल आर्टरी और एक अम्बिलिकल वेन होती है। तो यहाँ देखेंगे दो अम्बिलिकल आर्टरी और एक अम्बिलिकल वेन होती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग एक स्टार्ट करेंगे किस तरह से सर्कुलेशन होता है। नॉर्मल सर्कुलेशन की तुलना में थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पर फीटस की तुलना में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज या फीटल स्टेज में, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जारी वेसल्स है दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल वेन। ये अम्बिलिकल वेन जो होती है कहाँ जाती है, ये बेबी के, ये देखेंगे ये बेबी का सिस्टम है। डेवलपिंग फीटस का जो भी स्ट्रक्चर्स है, हार्ट है, लीवर है, ये सब स्ट्रक्चर्स है, लंग्स है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डेवलपिंग जो फीटस होता है उसका लंग्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, या वो भी अपने आप को डेवलप कर रहा होता है, उसको भी प्रॉपर तरीके से ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं इमेच्योर होता है। तो उस कंडीशंस में हम लोग कहते हैं कि इसका एक तरह से डीऑक्सीजनेशन या वो रिस्पायर प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, जिसकी वजह से इसका जो प्रॉपर तरीके से जो प्यूरिफिकेशन होना चाहिए ब्लड का, जहाँ पर हम लोग देखते हैं नॉर्मल ह्यूमन के केस में जो होता है लंग्स में ये कहीं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वहाँ से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 होता है। बट यहाँ पर फीटस के केस में लंग्स जो है डेवलप नहीं होता है, तो इसलिए टोटली मदर पे डिपेंडेंट होता है। तो कह रहे हैं कि ये जो अम्बिलिकल वेन है यहाँ से ब्लड ऊपर की तरफ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नाम है अम्बिलिकल वेन, बट ये क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात प्योर ब्लड को लेकर ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर लीवर में जाएगा। लीवर में जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे साथ ही साथ यहाँ पर इंटेस्टाइन लेवल पे जो यहाँ पर पोर्टल वेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं होता लेकिन फॉर्मेशन हो रहा होता है पोर्टल वेन का। तो ये भी कहीं ना कहीं लीवर में ही खुलता है जैसा कि पता है। ये जैसे ही ओपन होगा अम्बिलिकल वेन, लीवर में ओपन होगा। लीवर में ओपन होने के बाद ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है आगे की तरफ। जब बढ़ेगा तो डक्टस वेनोसस के रूप में, जैसे ही लीवर को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ेगा, जो हार्ट की तरफ बढ़ेगा, वाया किसके थ्रू, इन्फीरियर वेना केवा। तो देख रहे होंगे यहाँ नीचे से इन्फीरियर वेना केवा ऊपर की तरफ जा रही। इन्फीरियर वेना के साथ साथ ये जो है डक्टस वेनोसस ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो डक्टस वेनोसस देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं कहाँ पर आ रहा है, राइट एट्रियम में आकर, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में एक ओपनिंग होती है फीटस के केस में। राइट एट्रियम से लेकर से के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एक एंट्री का एक रास्ता होता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। इस फोरामेन ओवेल के थ्रू जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो कि मदर के प्लेसेंटा या के थ्रू जा रहा था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहीं ना कहीं फोरामेन ओवेल के थ्रू अब ये लेफ्ट एट्रियम में एंट्री कर गया। जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंट्री कर गया तो लेफ्ट एट्रियम से डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। हम लोग को पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पर्टिकुलर एसेंडिंग एओर्टा या आर्च ऑफ एओर्टा की ओरिजिन होती है। तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोग डॉट डॉट करके दिखाया है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आर्च ऑफ एओर्टा है। आर्च ऑफ एओर्टा की जो मूल ओरिजिन होती है, जो रूट होता है कहीं ना कहीं लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो कि अम्बिलिकल वेन के थ्रू होते हुए वाया यहाँ लीवर से होते हुए फोरामेन ओवेल के थ्रू होते हुए कहीं ना कहीं लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आने के बाद कहीं ना कहीं ये एसेंडिंग एओर्टा में एंट्री कर गया। एसेंडिंग एओर्टा में जैसे ही एंट्री करता है तो एओर्टा
कि जो कुछ ब्रांचेज होती है, यहाँ पर देखेंगे एओर्टा की ब्रांचेज, फर्स्ट ब्रांच होते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो उसका भी प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरा देखेंगे आर्च ऑफ एओर्टा। तो आर्च ऑफ एओर्टा जो होती है उसकी जो फर्स्ट ब्रांच होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी तरह से ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। तो यहाँ देखेंगे ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है जो कि फर्दर ये आगे चल के 2 भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक देख रहे होंगे यहाँ पर, ये है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। तो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक ये है आके ये कहीं ना कहीं सब क्लेवन आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी में कन्वर्ट आती है। तो सब क्लेवन आर्टरी कहीं ना कहीं आर्म में, सब क्लेवन आर्टरी जो होती है सब क्लीवस मतलब बिलो क्लेविकल, तो ये आर्म को ब्लड सप्लाई करेगी, और जो ये ऊपर की तरफ जा रही है ये कहीं ना कहीं ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी। कैरोटिड आर्टरी ऊपर की तरफ जा रही है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी, अर्थात ब्रेन का डेवलपमेंट होना है। इसका मतलब जो डेवलपिंग फिटस होता है मेनली उसमें जो मेनली डेवलप होता है, जैसे लंग्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता है, ब्रेन डेवलप नहीं होता है, तो जो मेन विसरा होते हैं वहाँ ब्लड ज़्यादा जाता है। तो यहाँ देखेंगे ब्रेन में ज़्यादा ब्लड जा रहा है, हाथ में या इस तरह के जो पार्ट है उसमें जा रहा है। साथ ही साथ देखेंगे जब ये ब्लड आगे की तरफ बढ़ा तो यहाँ पर एक और ट्रंक है, ये भी कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच है जो कि ब्रेन की तरफ ले आती है। और नेक्स्ट टाइम देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये लेफ्ट साइड के हाथ में ये आर्म में ब्लड ले जाएगी। फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा से होते हुए क्या है, ये है डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा में यहाँ पर डिफरेंट जो विसराज होते हैं, जैसे एब्डोमेन में जो डिफरेंट विसराज होते हैं, तो जैसे लंग्स एक तरह से किडनी हो गया, लीवर हो गया और पेंक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, तो उनको डिफरेंट आर्टरीज होती है ब्लड सप्लाई करेंगी। साथ ही साथ नीचे की तरफ आएंगी, जैसे ही ये इस अम्बिलिकस लेवल पर L3 L4 लेवल पे क्या होगा, ये बाइफर्केट हो जाता है। अम्बिलिकल एक तरह से डिसेंडिंग एओर्टा बाइफर्केट हो गया, 2 भागों में टूट गया। तो राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, जो डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा था वो 2 भाग में टूट गया। राइट एंड लेफ्ट देखेंगे, राइट साइड में राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, दोनों हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर फिर अगेन ये राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी अगेन 2 भाग में ब्रेक हो गई। तो ये देखेंगे एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और ये नीचे अंदर की तरफ जो है इंटरनल इलियक आर्टरी। तो देख रहे होंगे इंटरनल इलियक आर्टरी से एक स्ट्रक्चर राइज हो रहा है जो कि प्लेसेंटा की तरफ जा रहा है। उसी तरह से जो एक तरह से राइट साइड में देख रहे थे, जो राइट साइड के इंटरनल इलियक आर्टरी से होते हुए एक अम्बिलिकल आर्टरी राइज हो रही है जो कि प्लेसेंटा की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा कि अभी तक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, आपने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो डायरेक्ट इसको प्लेसेंटा में रिटर्न करने की क्या ज़रूरत है। इसका हम लोग जब इसको हम लोग वेनस रिटर्न पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि जो फीटस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मिक्स ब्लड होता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों साथ ही साथ बहते हैं। तो हम लोग अभी ऑक्सीजनेटेड की बात कर रहे हैं, जब डीऑक्सीजनेटेड की बात करेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों रिटर्न कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर इंटरनल जो इलियक आर्टरी होते हैं राइट एंड लेफ्ट से एक एक करके यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरी बनती है जो कि प्लेसेंटा में आती ब्लड को रिटर्न करती है। तो ये ब्लड को रिटर्न कर रही है ये दोनों, जबकि ये जो होता है अम्बिलिकल वेन ये ले जा रही है कहीं के बेबी के डेवलपिंग हार्ट की तरफ। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी क्या देखा कि एक तरह से जो प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो सर्कुलेशन देखा। आइए देखते हैं कि जब ये इन्होंने ब्लड सब जगह फैला दिया है, हार्ट का काम है कि डिफरेंट जो आर्टरी के थ्रू जब जो डिफरेंट टिश्यूज हैं, चाहे ब्रेन हो, चाहे अपर लिम्ब हो, लोअर लिम्ब हो, जब ये रिटर्न होगा तब देखते हैं किस तरह से इसका सर्कुलेशन। तो देख रहे होंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है सुपीरियर वेना केवा। तो ये है सुपीरियर वेना केवा देख रहे होंगे। जो ये सबक्लेवियन आर्टरी थी तो यहाँ पर उसी के पैरेलल सबक्लेवियन वेन होगा, जो हाथ में ले जा रही थी वहीं अब उसको रिटर्न करेगी, मीन्स उसी नाम की रिटर्न करेगी, वेन हो जाएगी। तो ये रिटर्न करेगी। उसी के साथ साथ देखेंगे जो ब्रेन में ऊपर की तरफ जा रही थी वहाँ पर क्या थी, कैरोटिड आर्टरी थी। ये क्या है, जुगुलर वेन है। तो जुगुलर वेन रिटर्न कर रही हैं। तो जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन मिलकर एक तरह से बना रहे हैं आपके दोनों मिलके दोनों साइड के बनाएंगे सुपीरियर वेना केवा। तो ये सुपीरियर वेना केवा का फॉर्मेशन इस लेवल पे होता है। सुपीरियर वेना केवा मतलब कि ब्रेन और अपर लिम्ब की जो ब्लड रिटर्न है, वेनस ब्लड है, उसको ले आके हार्ट में ले आएंगे। कहाँ पर ले आएंगे, राइट एट्रियम में ओपन कर दिए,
राइट एट्रियम में ओपन कर दिए, और साथ ही साथ क्या होगा, जब राइट एट्रियम में ब्लड आ गया और साथ ही साथ देखेंगे लोअर पार्ट से जो ब्लड जो यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है, उसको भी तो रिटर्न होना है। तो ये देखेंगे इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है। इन्फीरियर वेना के थ्रू कहाँ ओपन होगा, ये ओपन हो रहा है राइट एट्रियम में, अर्थात जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा जो है राइट एट्रियम में दोनों ओपन होते हैं। तो राइट एट्रियम में ओपन होने के बाद ब्लड फिर से आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में हम लोग को पता होता है कि वहाँ पर क्या एक स्ट्रक्चर्स होता है स्पेसिफिक, वहाँ पर स्ट्रक्चर्स होता है पल्मोनरी ट्रंक। तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक होती है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर एक रचना है स्ट्रक्चर से पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो है लंग्स में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन यहाँ पर आर्टरी है लेकिन वेनस ब्लड जाएगा। तो एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी और एक तरह से अम्बलाइकल आर्टरी और वेन में। तो यहाँ पर ये इस तरह से जाएगा, और देखेंगे एक स्पेसिफिक पॉइंट है। तो ये अल्टीमेट जाएगा कहाँ, तो ये जो पल्मोनरी जो ट्रंक है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, तो ब्लड ले जा रहा है अपोजिट साइड में, और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, डायरेक्ट इसकी ओपनिंग होती है इस पल्मोनरी ट्रंक की। कहाँ पर होती है, यहाँ पर देखेंगे ओपनिंग है आपके एक तरह से आर्च ऑफ एओर्टा में। तो आर्च ऑफ एओर्टा में एक ओपनिंग होती है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं डक्टस आर्टरियोसस। जिस पॉइंट पर पल्मोनरी ट्रंक ओपन होती है या मिलती है, कहाँ पर, एक तरह से आर्च ऑफ एओर्टा में ब्लड के साथ मिल जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो आर्च ऑफ एओर्टा था उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब यहाँ से जो पूरा रिटर्न ब्लड है, वेनस ब्लड है, वो भी कहीं ना कहीं अल्टीमेट इसी के थ्रू होते हुए कहीं ना कहीं एक तरह से पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए कहीं ना कहीं आर्च ऑफ एओर्टा में ही ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ब्लड हो गया मिक्स, मीन्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों है। अब यही आर्च ऑफ एओर्टा से थ्रू जब डिसेंडिंग एओर्टा से होते हुए जब डाउनवर्ड जाएंगे, तभी कह रहे थे कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यूज वाला ब्लड जो है फिर से रिटर्न होगा कहाँ पर, एक तरह से प्लेसेंटा में, किसके थ्रू, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू। तो ये प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन है जो कि फीटस में पाया जाता है, कि जो थोड़ा सा चेंज होता है हम लोग से, अर्थात आफ्टर बर्थ जो चेंजेज होते हैं उसको देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ कुछ चेंजेज हैं, यहाँ पर 5 या 6 चेंजेज टोटल होते हैं आफ्टर बर्थ, अर्थात जैसे ही फीटस का जन्म होगा, एक तरह से डिलीवरी होगी, तो उसमें कुछ चेंजेज होंगे। तो चेंजेज को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो देखेंगे पहले नंबर पे क्या होता है कि पहले नंबर पर हम लोगों ने 5वां नंबर दे दिया है, तो इसको देखेंगे कि यहाँ पर लंग्स जो अभी इमेच्योर था वो क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, डेवलपमेंट जो जब भी डिलीवरी होगी उस समय डेवलप हो जाएगा, और सेल्फ जो है रिस्पायरेशन बेबी करने लगेगा, और वहाँ से ऑक्सीजनेशन प्रोसेस खुद करने लगेगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद मदर पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो पहला पॉइंट को हम लोगों ने 5वां दे दिया, तो इसको हम लोग दे देंगे पहला पॉइंट। तो इसमें कह देंगे कि ये जो बेबी है वो क्या हो जाएगा, वो लंग्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट फंक्शनिंग। तो इसका जो लंग्स फंक्शनिंग स्टार्ट जाएगा, अर्थात उसको रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, यहाँ दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो हम लोग ऊपर की तरफ ब्लड जाते हैं दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन जो है आफ्टर बर्थ क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लिगामेंटम टेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिगामेंटम टेरिस में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम लोग लीवर पढ़ते हैं तो देख रहे होंगे स्ट्रक्चर लीवर से अटैच है, तो हम लोग लीवर को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिगामेंट्स ऑफ लीवर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आता है लिगामेंटम टेरिस। तो ये है लिगामेंटम टेरिस। जब लीवर पढ़ते समय आप देखेंगे तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है लिगामेंटम टेरिस, जो कि कहीं ना कहीं फीटल कंडीशंस में वो लिगामेंट अम्बिलिकल वेन का पार्ट होता है। अम्बिलिकल वेन मॉडिफाइड होता है लिगामेंटम टेरिस में, जो कि लीवर से अटैच होता है, तो लीवर में दिखाई देता है। तो पढ़ते समय देखिएगा जो ये दूसरा चेंजेज है। तीसरा चेंजेज देखेंगे हम लोग आफ्टर बर्थ क्या हो जाएगा, तो ये देखेंगे लंग्स के बाद जो अम्बिलिकल वेन था ऊपर की तरफ बढ़ा था, उसको हम लोग डक्टस वेनोसस नाम दिए थे, डक्टस वेनोसस। अब ये डक्टस वेनोसस जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा लिगामेंटम वेनोसम में, डक्टस वेनोसस कन्वर्ट हो जाएगा लिगामेंटम वेनोसम में। तो ये भी कहीं ना कहीं लीवर से ही अटैच दिखाई देगा हमें। जब हम लोग लीवर की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसमें लिगामेंट्स ऑफ लीवर देखेंगे, तो यहाँ पर लिगामेंटम वेनोसम भी स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। तो देखेंगे सुपीरियर पार्ट में लिगामेंटम वेनोसम, इंफीरियर पार्ट में एंटीरियर पार्ट में आपका लिगामेंटम टेरिस दिखाया था। ये दोनों लिगामेंट कहीं ना कहीं लीवर से अटैच होते हैं, तो लीवर से दोनों दिखाई देते हैं। तो ये तीसरा चेंज है। चौथा चेंज देखेंगे हम लोग, तो यहाँ चौथा चेंज देखेंगे जहाँ पर ये लिगामेंट डक्टस वेनोसस जो कि
फोरामेन ओवल एक ओपनिंग होता है जो कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में डायरेक्ट एंट्री होती है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि यहाँ से ब्लड जाता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में डायरेक्ट चला जाता है। तो वो जब आफ्टर बर्थ क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फोसा ओवेलिस में, एक डिप्रेशन बन जाता है, मीन्स वहाँ पर एक चिन्ह निशान रह जाता है और उस पर एक तरह से फोसा मीन्स होता है हल्का सा ग्रू दिखाई देता है, मीन्स जैसे होता है ना कि दीवार की ओपनिंग है। अगर मान के चलिए कि ये सिंपल सा स्लिट था, ये स्लिट जो फोरामेन ओवल का स्लिट कुछ इस तरह से होता है, बाकी देखेंगे ये दीवार पूरी है, ये स्लिट आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से स्लिट होती है, दोनों के बीच में हल्का सा गैप है। लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर बर्थ, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक हल्का ये कवर हो जाएगा, कवर होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक फोसा टाइप का बन रहा है, कुछ इसका डिप्रेशन है, तो डेट इज कॉल्ड फोसा ओवेलिस। तो ये फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो प्लेन वाल होनी चाहिए ऐसा ना हो के थोड़ा सा इसमें डिप्रेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड फोसा ओवेलिस में। तो ये फोरामेन ओवल कन्वर्ट हो जाएगा फोसा ओवेलिस में। और इस तरह से जो पांचवा चेंजेज है उसको देखेंगे, पांचवा चेंजेस देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पांचवा चेंजेस देखेंगे, जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये पल्मोनरी ट्रंक का जो ब्लड होता है वो कहीं ना कहीं एओर्टा में पोर्ड हो जाता है, तो आर्च ऑफ एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा में पोर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर पोर्ड होने के बाद जो मिक्स हो जाते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड क्योंकि ब्लू कलर का है तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहाँ पर रेड कलर का है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे जहाँ मिलता है एक तरह से डिसेंडिंग एओर्टा में, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। आफ्टर बर्थ डक्टस आर्टेरियोसस कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा लिगामेंटम आर्टेरियोसम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से चेंजेज होते हैं जो कि फीटल सर्कुलेशन के दौरान हमें दिखाई देते हैं। फीटल सर्कुलेशन जब कंप्लीट होता है अर्थात जब उसका डिलीवरी होता है तो ये 5 चेंजेज होते हैं। तो हम लोगों ने फीटल सर्कुलेशन देखा, साथ ही साथ जो आफ्टर बर्थ क्या क्या चेंजेज होने चाहिए उसके बारे में देख लिया। तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।